दोस्तों आज जिस किताब की समरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसका नाम है विनर्स नेवर चीट और इसके ऑथर हैं जॉन हचमैन। दोस्तों एक अमेरिकन केमिकल कंपनी सालाना 12 मिलियन से ज्यादा मुनाफा कमाती है, जिसके मालिक कोई खानदानी रईस नहीं बल्कि एक सेल्फ मेड बिलियनियर हैं। वो लिखते हैं कि मेरे वालिदैन मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजने की खातिर कभी भी रजामंद न थे, जिसकी वजह ये थी कि उनके पास मेरी फीस देने के लिए भी रकम मौजूद न थी। मैं मुश्किल से कॉलेज के 2 ही साल मुकम्मल कर पाया था और अपने तालीमी सफर को खत्म करने के बारे में सोच ही रहा था कि एक दिन अमेरिका की कागज बनाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी के मालिक हमारे कॉलेज आए, जो कि सिर्फ इस तरह के बच्चों को स्कॉलरशिप्स देना चाहते थे जो बिजनेस में तालीम हासिल करना चाहते थे, जिसमें पढ़ाई की फीस के साथ साथ रिहाइश के अखराजात भी शामिल थे। मैं कारोबार के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन पढ़ाई जारी रखने की गर्ज से स्कॉलरशिप लेने के लिए मैंने बिजनेस में डिग्री हासिल की। वो कहते हैं कि मैंने डिग्री मुकम्मल करने के बाद एक मामूली सा कारोबार शुरू किया और जब मैंने अपने बचपन में सीखी हुई बातों पर अमल शुरू किया तो मेरा यह मामूली कारोबार वक्त गुजरने के साथ साथ अरबों डॉलर्स का कारोबार बन गया। दोस्तों ये कहानी है हेंचमैन कॉरपोरेशन के मालिक जॉन एम हेंचमैन की, जो अपनी इस किताब जिसकी समरी हम आपके लिए लेकर आए हैं में 9 ऐसी इखलाकी इक़दार लिखते हैं जिन्हें अपनी अमली जिंदगी में इख्तियार करके न सिर्फ उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया बल्कि हमेशा कामयाब रहे। तो आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे असूल हैं जिन्हें अपनाकर आप भी कामयाब तरीन इंसान बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहला असूल, कोई भी कदम उठाने या कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपनी मॉरल कैंपस जरूर चेक करें। आप जो भी फैसला करने जा रहे हैं इसका फैसला असूलों या लॉजिक्स की बुनियाद पर करने या दूसरों से करवाने की बजाय अपने अंदर अपने ज़मीर की आवाज सुने। जो काम आप करने जा रहे हैं या जो कदम आप उठाने जा रहे हैं वो सही है या फिर गलत, क्योंकि ज़मीर की आवाज हमेशा सच बोलती है। और फिर उसी फैसले पर अमल दरामद करें, खा वो अमल आपकी कंपनी बुक में भी ना लिखा हो। दूसरा असूल, अपने कारोबार में जारहाना तौर पर मुकाबला जरूर करें, लेकिन मुकाबले की दौड़ में कवायद व कवानीन की पाबंदी लाजमी करें। कारोबार में रिश्वत, झूठ और धोखाधड़ी के साथ हरगिज काम न लें, क्योंकि इन तमाम अवामिल से वक्ती कामयाबी तो हासिल की जा सकती है, लेकिन दूर रस मामलात के लिए ये आदत हमेशा नाकामी का सबब बनते हैं। मामलात में हमेशा अपने इखलाकी मयार बुलंद रखें। वक्त और हालात के मुताबिक कारोबारी दौड़ में हिस्सा जरूर लें, लेकिन अपनी इकदार पर समझौता मत करें। अगर आपने एक बार भी अपनी इकदार पर समझौता कर लिया तो मार्केट में दोबारा अपनी साख कायम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरा असूल, अपने असूलों से लीडरशिप में ऐसी मिसाल कायम करें कि दूसरे लोग आपकी मिसाल दें। इनफरादी फैसलों की बजाय अपने कारोबार में सबकी रजामंदी के साथ असूल बनाएं। कभी भी अपने आप को लीडर साबित करने की कोशिश मत करें। हमेशा एक बारोब और बाअसर लीडर की तरह अपनी टीम को साथ लेकर चलें, क्योंकि ज्यादा बड़े मकासद को हासिल करने के लिए सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है। चौथा असूल, हमेशा अपनी कही हुई बात पर अमल करें, इस बात से कतई नजर कि इस बात के मुस्बत नताइज होंगे या मनफी। कारोबारी लोग सलाह और मुशावरत के लिए वकला की खिदमत लेते हैं। ये काम आप खुद करें, मुआहदे और फैसले खुद करें और अपने अल्फाज और वादे की पासदारी करें। पांचवा असूल, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को न रखें जो आपको सिर्फ आपकी मर्जी के मुताबिक लेकर चलें और आपको वही बात बताएं जो आप सुनना चाहते हैं, बल्कि ऐसे लोगों को शामिल करें जो आपको हकायक से आगाह करें, आपको हर मामले की असल तस्वीर दिखाएं। जो लोग तज्जियाती सोच रखते हों, जो आपके फैसलों को जांचने और परखने का हौसला रखते हों और ये बताएं कि क्या सही है और क्या गलत, और ऐसा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो आप और आपकी कंपनी के साथ वफादार हों। छठा असूल, कभी इंतकाम या बदला ना लें, हमेशा अपनी सीध में आगे बढ़ते चले जाएं। अगर आप नापने ज़मीर की आवाज को अंदर से सुनने के आदी हैं, तो वो आवाज आपको बताएगी कि ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अपने अंदर बदगुमानियां पालकर खुद को जाया मत करें, क्योंकि बदगुमानी, इंतकाम और बदले के एहसासात को पालकर इंसान अपने आप को ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी लिहाज से कमजोर कर देता है, आपका फोकस खराब कर देता है और बदले में हाथ कुछ भी नहीं आता। माजी और माजी में मिले हुए किसी भी धोखे को सोच सोच कर परेशान होना आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। सातवां असूल, हर एक के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आएं, क्योंकि आपका अपने वर्कर्स के साथ मजबूत रवैया ही आपकी कामयाबी की जमानत है। अगर आप अपने मुखालिफिन को भी इज्जत देते रहेंगे तो एक दिन उनके बुरे एक्शंस भी बदल जाएंगे। आठवां असूल,
अगर आपका बिजनेस भी आपके नाम से है तो इसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। अपने तमाम तर मामलात को किसी दूसरे के भरोसे पर मत छोड़िए। अपने कारोबार को अपनी खानदानी मलकियत समझकर चलाएं। इसमें हमेशा अपने इक़दार को जिंदा रखें, क्योंकि लोग आपके काम से आपके खानदान के बारे में भी तसव्वुर कायम करते हैं। नवा असूल, अपनी कम्युनिटी और अपने मुल्क कौम की बेहतरी के लिए अपने हिस्से का कोई काम लाजमी करें। कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पर सेल्फ मेड नहीं होता। कामयाबी की दौड़ में किसी न किसी सूरत इंसान अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों की मदद जरूर करता है। इसलिए कोई न कोई फलाही काम जरूर जारी रखें और इस काम के लिए अरबपति होना जरूरी नहीं और न ही इसका इंतजार करें। जो आपके पास है वो अभी के अभी दूसरों को दें, खा वो आपका वक्त है या किसी दूसरे के लिए जज्बाती एहसासात। ख़वातीन और हज़रात, ये हैं वो 9 असूल जिन पर अमल करके आप भी मल्टी मिलियनर बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही मजीद बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।